ये देखो 2024 का क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई 2x आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आई कैप डायरेक्शन में दिया है, वेरिएबल है, x के साथ बदल रहा है। एग्जिस्ट इन स्पेस, अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन द स्पेस एज पर फिगर गिवन बिलो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज। इस क्यूब से हम लोग को टोटल फ्लक्स बताना है। क्या दिया हुआ है? क्यूब का लेंथ 2 मीटर है और ये ओरिजिन से 2 मीटर आगे रखा हुआ है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पर। तो हमें इसे टोटल फ्लक्स बताना है। अब पहले देखते हैं फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं। ये वाला फेस माइनस एक्स की तरफ, ये वाला फेस प्लस एक्स की तरफ, ये वाला फेस जे कैप की तरफ, नीचे वाला फेस माइनस जे कैप की तरफ, अंदर वाला फेस माइनस के कैप की तरफ, बाहर वाला फेस प्लस के कैप की तरफ। तो टोटल हम लोग को 6 फेसेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये ऊपर होगा, क्योंकि ये जे कैप के डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, तो इसका कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो इससे फ्लक्स हो गया 0। इसी तरह से इसको देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया, तो कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। मैग्नीट्यूड हो चाहे नहीं हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 ही होना है। इसी तरह से अंदर का फेस और जो बाहर का फेस है वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये आई कैप के डायरेक्शन में है। अंदर वाला फेस है माइनस के कैप, बाहर वाला फेस है प्लस के कैप। तो केवल 2 ही फेस बच जाता है। एक ये फेस है, इसके एरिया का डायरेक्शन इधर है और इसके एरिया का डायरेक्शन इधर है। एरिया कितना होगा वो तो जानते हैं, 2 है तो 4 होगा। 2 मीटर दिया है तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक, अब इसका जो फ्लक्स होगा वो हम लोग को नेगेटिव होगा, इसका जो फ्लक्स होगा वो हम लोग को पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर नहीं है। ये जो फेस है, इस फेस को देखो तो इस फेस पर सभी जगह x कांस्टेंट है, और ये जो डिस्टेंस x का दिया है यह है 2 मीटर, मतलब पूरे जगह x हम लोग को 2 है, तो इस पूरे फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट दिया है। हाँ, पूरे फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, और कितना? x 2 है तो ये 4 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इधर होगा और ये हो गया हम लोग को 4। तो फ्लक्स हो जाएगा 4 इंटू 4 -16। तो एक फेस से जो फ्लक्स आया वो आ गया हम लोग को -16। अब इस दूसरा फेस पे देखते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, होगा, और इस पूरे फेस पर x कांस्टेंट है। सब जगह x हम लोग को कांस्टेंट है। यहां से यहां गए तो हो गया 2 मीटर, और यहां से यहां गए तो 2 मीटर, तो टोटल है 4 मीटर। तो यहां पर x होगा हम लोग को 4, तो 4 दूनी 8, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को 8 यूनिट का। तो इससे फ्लक्स हो जाएगा 8 चौ 32, तो F2 हो गया हम लोग को 32। और बाकी 4 फेस से तो फ्लक्स हम लोग को 0 है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा इन्हीं दोनों का सम होगा। तो 32 में से 16 चला गया तो आ जाएगा +16। तो हमको नंबर में ही फिल करना है, तो ये लिखेंगे 16।